अरे भैया वो का बतियाई, वो खुद हरामी है, ओकर बिटियन हरामी है। सोनारी बिया परल छूट मतलब फिर गयल, कहाँ कहाँ बिया परल, ओकर दोनों लड़की इतनी हरामी हैं, उन्हन दोनों मिली जैसे मतरिया बैठ के ढबा पे धंधा करे वैसे ओकर जीव निर्छल हैं। तनकी भरे विश्वासो कई जाते, तनके बारे में विश्वास कई जाते तब वो हरामजादी के जनन ना कि ऐसा करी। ओके खुद कितना कितना पैसा कौड़ी कुल दे के देखत है, होटल दुकान घर संडास किचन कुल चीज़ बनवा देना, लेकिन ओकरे हरामजादी के ना खियाल हुआ कि हमारे साथ ही का कही ना हम ना का करी। हरामजादी ऐसा केहू के घर उजाड़ देवे वाली है। आज घर न उजारे भाई के मेरे फंसा के घर न उजारे है, और के जाने हमने के ऐसा उजारे बाटे के जाने ओकर भगवान एकदम से उजाड़ दे। इतना मतलब भलाई करने वाला व्यक्ति के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। हाँ बहुत कांड, मतलब वो सोचले से ना कि 12 लाख रुपया ना देवे खोए एक मल्ले कुल रचले से नहीं तो आज अब कहिया का प्रधानी जीतल है, प्रधानी फिर इलेक्शन होवे वाला है, लेकिन वो सोचले से कि अब हम इनकर कुल ले ली, कुल अब हम अपन बनाए बिगाड़ी भैली, अब इन्हें कैसो न कैसो करके फंसावा। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले में हूँ। आपसे बता जिस तरह से अनुराग यादव हत्याकांड हो जाता है और उसके बाद केवल उस परिवार को क्या मिलता है, मिलता है तारीख। वही हाल है जिसमें घर पे बैठा हूँ, वीरेंद्र प्रधान जी का ये घर है और यहाँ भी वही हाल हुआ कि अनुराग हत्याकांड का मैटर उठाते उठाते जो है और इनके ऊपर जो एक महिला के द्वारा आरोप लगा दिया जाता है और उस महिला के द्वारा आरोप लगाने के बाद जो है प्रधान जी आज अपने घर पे नहीं है, अर्थात कहाँ हैं तो जेल में हैं। और यही हाल होता है कि जब तक आरोप लगता है उसकी जाँच होती है तब तक पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को उठाने की प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो संविधान में सही नहीं है, क्योंकि जब उस व्यक्ति का मान सम्मान चला ही जाता है उसके बाद अगर जांच होने के बाद अगर वो व्यक्ति निर्दोषी साबित होता है तो उसके द्वारा जो अर्जित किया गया मान सम्मान प्रतिष्ठा है उसे कौन लौटाएगा। तो आइए अभी हम लोग आपने देखा होगा कि प्रधान जी का 2 दिन पहले पेशी था, वहाँ पे सभी लोग गए थे, माता जी भी गई थी उनकी, आपने देखा भी होगा। वो कितना भावुक कर देने वाला पल था कि जब एक माँ अपने पुत्र को पकड़ लेती हैं और बातें कुछ करती हैं, लेकिन वही रहा कि पुलिस महकमा के द्वारा बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया और माँ भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाई। तो तमाम बातें हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में उनकी बहन जी हैं, थोड़ा एस बैठा हल्का साथ एस करके, हाँ आप देखें बदूनो भैया से उस दिन आप मिलने जाती हैं? हाँ भैया गए हली मिले गए हली मिली देखना, तब आप लोग रहना वहीं कैसे मिले देते रहना, इतना मतलब मना ही रहना, तब थोड़ा थोड़ा टाइम हो कोर्ट में देना जज के मतलब कोर्ट में, और यहाँ और कहीं रुक ही ना देना है। और बाद हुआ अपन पानियो दाना तो ना करे देना, खाना पानी गल हो ना खाए पिए देते गए लोगन, कहाँ कि मतलब नियम निकल गल ना खाए पिए के जो पावत बा, नहीं तो खात रहना पियत रहना लोगन मतलब निकलना तो 1 घंटा मतलब बैठा जैसे प्रशासन से मतलब मुलाकात हमें साइन करावे जैसे ना रहा लोग, अगर कायदे के रहा तो बातों वो तो करे दें और बाद खाए पिए दें, उन्होंने लोग नाश्ता पानी करें दो कि पाई इतना का तना नियम हो हट गया हो, नहीं इधर पानी पीना है या करना वाह करना दुनिया भर का। क्या लगता है कि ये केवल नियम है प्रधान जी के लिए लोग हटा दिए कि और भी लोग, क्योंकि हम लोगों ने देखा था वहाँ और भी लोग कैदी थे, उन लोगों के लिए लोग पानी पिला रहे थे खड़ा करके? कहीं तो ना पिलात रहना भैया, प्रधान जी के लिए ना मतलब ये जो एक बार ना गोली चला कोर्ट में तब से ही कुल पानी होने वाला कहीं से वहाँ के बतावत रहना लोग ना, कहीं तब से ही पानी दाना खाना पीना कुल मतलब बंद हो गया हो। हाँ जो खाए पिए के वही जेल में खा पिया और इधर बंद हो गया कुल, यहाँ कुछ ना देखना आप पानी पियावत रहना तो पिया के दूसरे के जेल आयल तो पिया के तब उनसे थोड़ा कही रहो दे उन्हें। तो खाना आप बना के ले गए थे अपने हाथों से? हाँ भैया खाना वाना ले गल बना के, एक आशा था कि कम से कम सी बहाना जो है थोड़ा खाना भैया खाने के बाद भी कर लेंगे आप लोग। हाँ हमने कहीं मजे पहले से एक बार गए लाना ऐसे बजा दे लाना तो गए लाना तो मतलब हमें पैसे तो सल्तनते जैसे लगा कि मतलब कहीं आयल हैं दुकान पर आराम से बैठ के खाए पिए बोले बतियावे और जे रहे नाश्ता पानी करे और अथवा करें जौन सर सामान हर एक चीज़ मतलब ले जा सकत रहना पेशी पे। हाँ कुल चीज़ लेके जाए खाए पिए बैठे उठे मजे बोले बतियावे जहाँ जे उनका खास मनाई रहा अपन फ़ोन से बात करें कुल होत रहा, तो हमने जल्दी वैसे होत हो तो अपन खाना पानी हमने बना के ले गए। आज भी तारीख है भैया का? हाँ भैया वो तो हम लोग लखत है देखा का भगवान देना उम्मन का न्याय करें ना, वो तो हम लोग बैठे रहे सुबह में से आशा लगाई के देखा का सुना था शाम तक। देखा जाए जिस तरह से एक परिवार उधर अनुराग के माता पिता बेचारे वो भी जो है, हम लोग जब भी जाते हैं बेचारे केवल 2 लोग रोते हैं, अपनी बातें नहीं कह पाते, वो लोग क्या कहें जब उनको भी वही हाल है कि एक तो जिस तरह से ये मामला पूरा समझिए कि ये घूम रहा है चक्र की तरह कि एक तो उस परिवार का लड़का चला गया, वो परिवार आज डेट पा रहा है। वही हाल इधर भी हुआ कि आज जो उस मुद्दे को उठाने वाले प्रधान जी जो कहते थे कि मैं भी जो है एक ही रोटी खाने को पा रहा हूँ आजकल, इतना टेंशन में रहते थे, जब भी हम लोग मिलते भैया पूरे टेंशन रहते थे। हाँ भैया बहुत टेंशन, जब से अनुराग वाला मतलब मूड़ी काटे सुरमेश तब से बहुत टेंशन में रहा थे, हमेशा दौड़े धूपे वाला काम, एक तो उनका प्रधानी वाला काम गाँव से ना मौका हुए 14 गाँव का मौजा बाटे, इतना बड़ा गाँव हो कि उन्हें यहाँ जा वहाँ जा यहाँ जा मने अपन घर ना डील कर पावाला, और 14 गाँव के मतलब मेहरारू मने लड़का से लेकर सभा तक डील करे के बाकी कहाँ मार कैले बा कहाँ झगड़ा कैले बा जमीन एक बा विवाद का के था हर एक चीज़ के बाटे,
तो वही में मतलब दौड़हू धूप में अनुराग वाली केस लेके उनके टेंशन में बहुत मतलब एकदम खराब हमार भाई हो गए ना, बहुत कमजोराई गई ना। हमने देखी खुदा है करी कि कैसे ऐसा हो गई, नहीं तो हरदम माछी भी छलात रहनी तोरे ऊपर ही कैसन दशा बनाना है। तब कहा कि कुछ ना बहुत ज़्यादा टेंशन हुए, अनुराग का केस लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है, कुछ मन फैसला ना दिखा था। वही में दौड़े धूपे में अपन अथवा करे तो टेंशन रहा, ओकर मूड़ी करीला बस एकदम अपने सामने पहले प्रधान पहुँचले रहना कि फोन कैले कि भैया यहाँ ऐसे हो गया। नहा के जाते रहना पूजा करे, तुरंत सेट हाथे में नौना, ओकरे बाद देखे बटन बंद कर के तुरंत गाड़ी चालू कहीं ना गई ना, वहाँ देखना तो वहाँ ओकर माई मूड़ी अनुराग के माता जी मूड़ी लेके अपन चिल्लात हैं और उधर ओकर ध्वजा तो कहा था नरी राम रे ई का भयल। तो वहाँ देख के उनकर एकदम खुदा गर्मी उनके आ गई, कहा दीदी हम देख ली तो खुदा हमरे मतलब गर्मी आ गई कि हम कहली ई का हो गया और एकदम उनकर हालत खराब हो गई। लेकिन अब तब धीरे धीरे जनता जुटल अपन। मतलब बहुत ही इनका जो कोमल हृदय है। हाँ बहुत कोमल हृदय, न केहू का रोइब देख सका, न केहू तकलीफ देख सका, मतलब कौनो दिक्कत परेशानी में हो तो ना देख सकता। एक बार वही होटल के लगे रहा है, कौन जैसे पागल रहा है एकदम, मतलब चिथरा गुदरा पहले हम लोग वही रही, ठंडा उंडा पियत रही, हम रही माँ जेठान उठान रही, सबन बैठल रही, ठंडा उंडा पियत रही, मतलब चिथरा गुदरा पहले हमारे भैया वही बैठल रहना। तो कहा थन के देखा इतने घाम, ऐसे गर्मी के दिन रहा, कहाँ देखा घाम में जाता, लेकिन अथवा मतलब कपड़ा ना पहले कैसे उनका शरीर कैसे हो जात हो। तो हमने कहा जाए पागल हम का करबा, तब ने कहा कि ले जाइए हमारे शर्ट उतार के न पहनाए दा, हमारे दूसरा टी गंजी लिया हुआ। तब बल्कुन हम कहा लगली जाए दा, अब तू पहले हुआ कहीं जात हुआ तो ये का करत हुआ, कहा कि नहीं जाए दा, शर्ट उतार के तुरंत थमाऊ ना, कहने कि ले जा दे दा पहना दा, उन्हें कहता मतलब विजय से कहना ले जा दे दा पहन ले। तो मतलब ले के ऐसे लुपेट के अपने ऐसे कैले, तब हमारे विजय भाई पहनाए, कहा कि नहीं कि पहन ला बहुत घाम लागत था, पहनाऊ ना। ओकरे बाद देखे अंगौछी देना, कहने के मुड़े बांध जाता, पागल तो भैया पागल है, लेकिन अपन वाली मतलब उनका दिल इतना कोमल है। हाँ अपन ना देखने कि हम कहाँ जाते हैं, इस जन कहा था ना आपकी कोमल उनका बहुत दिल है, तो कोमल उनका बहुत ज़्यादा दिल हो, केहू का तकलीफ ना देख सकता। जैसा उनकी बहन जी बता रही हैं कि जो दूसरे का तकलीफ नहीं देख सकता है, सहन नहीं कर सकता है, वो आखिर में आज खुद मतलब उस तकलीफ में है कि आखिर में क्या ऐसी गलती हो गई, क्या आखिर में ऐसा पूर्व जन्म का पाप था कि आज जो है जेल में है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे समझिए कि ग्राम सभा की बात करूं तो हम लोग हर जहाँ जाते हैं तमाम तो महिलाएं रो रही हैं उनके लिए। बहुत सब भैया उनका इतना कोमल जो हमने भाई है ना, हमने राखी बांधे ना पहुँच पाईला, लेकिन एक वही धर्मापुर का राजेपुर हुआ, वही पता करवा राजेपुर गाँव तो बताई सब, वो राजेपुर का मतलब हमारे पापा का संगी है, अंगनू नाम बाटे, और उनके एक लड़की है, उनके भाई वही ना है के हो जने ओन राखी बांधे हमारे भाई की आवत हर साल राखी बांधे आवत ही। हमने बल्कि फोन ऑन करा भैया हमने कहे ना आवत है राखी, मना कहाँ जाए दीदी तो लोगों ने जानत हो ना कि हमारे भाई हैं, अब उनके उनसे ना बनवाए तो उनके तकलीफ है कि हमारे भाई ना है, एक नात करे हमरे क्यों ना हो, कहाँ उनका बनवाए जरूरी है, वो नहू आवे हर साल बांधत तो उन बहुत दिल का कोमल हवन, उनके दिल के जिन पूछा कैसन है। ये सब में ज़्यादा तकलीफ होता है ना कि मतलब वो दुख सुख में सबके काम देना, वो हराम जाती जौन सुबह सुबह हो के खुद काम में आयल हैं, कहाँ के पैसा न दिले वहीं ओकरे बिटिया के पढ़ाई लिखाई, ओकरे बेटवा के पढ़ाई लिखाई में कपड़ा से लेके लत्ता तक उन्होंने के हर एक चीज़, वो जो सुबह सुबह का लड़का लखियावा सेमुआ है उन्होंने पहने ना जानत रहना, न खाए जानत रहना है, लेकिन उन्होंने जब से प्रधान रहा है लगना कहाँ इन्होंने जब यहाँ हैं तो हमारे मिलत जुलत रही है तब ठीक रही। अब हम एक पहना तोड़ा था उन्होंने भेसा बनाए रहे ना अच्छी लगी ना, हमने डांटी बिगड़ी कि नहीं ऐसा मत करा जाए, दो हमने कहना भाई ना परिवार क्यों ना हुए, लेकिन इन अपने भाई परिवार से ज़्यादा सुबह सुबह की जानत रहना। मतलब ये जहाँ भी जाते थे लोगों से हिलना मिलना इस तरह था कि परिवार ही मान लेते। हाँ अपन परिवार मान लेते, बहुत जीव निर्छल हैं, तनकी भरे विश्वासों कह जाते, तनके बारे में विश्वास कह जाते हैं, तब वो हराम जादी के जनन है ना कि ऐसा करी, ओके खुद कितना कितना पैसा कौड़ी कुल दे के देखा था, होटल दुकान घर संडास किचन कुल चीज़ बनवा देना, लेकिन ओकरे हराम जादी के ना ख्याल हुआ कि हमारे साथ ही का कहना हम न का करत है। आज प्रधान जी जेल में हैं, कहीं ना कहीं उनको भी मन में हो रहा होगा कि आखिर में कैसे समाज में कैसे लोगों से व्यवहार रखा जाए, कैसे विश्वास किया जाए लोगों पर। और उनका भैया कैसे विश्वास देखा हुआ है, खाए के वही पतरी में छेद कर देनी, नमक हराम ही है, हराम ज्यादा सुबह सुबह वो ना बहुत डाइन है, देखबा ओकर मुँह तो बुढ़ियनों से ज़्यादा खराब देखता है ये है लोग। 50 साल का उम्र लेके और 28 साल 30 साल लड़का के कहते हैं कि हमारे ब्लाउज पकड़े सर मनाए आई अपने 2-1 पुस्त तक वो के सप्ताह मारी, लेकिन या तो फाड़ ही दिए हाल होते। हाँ। बिना फाड़े मगर ब्लाउज फाड़ते तब आरो लगता बात अलग था, लेकिन अब बिना फाड़े आरो लगाना ये सबसे अगर फाड़े होता तो वो ऐसा हराम जाती है सुबह सुबह ना कि वो थुआ ना करत देखेबे ना करत, लेकिन वो ना फड़ने ना कुछ कहने अगर नातकारे वो दिखा के अपने सही बनत हो कि हमें 12 लाख ना देवे के हो और कोनो बात ना हो, बस खाली वो जब फाड़े होतन मारे होतन पैसा मांगे होतन तो उन खुद कहतन कि नहीं हमार गलती हो, हम ऐसे ना मतलब हम गईली कहली मरली पिटली,
तनी से तो वीडियो कहना मतलब अथवा कहना होटल पे ओके तुरंत रातों ना बीतल एकदम मतलब वायरल कर देनी मीडिया भाई के अथवा से छोड़ अथवा कर देनी। लेकिन ये काहे ना दिखावती आज कितना दिन हो गया। हम लोग जब जब भी गए और मांगे वहाँ से तो ये कहती हैं पुलिस वाले ले गए हैं। उसमें दो होता है, एक तो मतलब मेन होता है, एक कॉपी लोग देते हैं तो काफी पुलिस ले गई होगी, भाई मेन तो उनके पास होगा ही। हाँ तो कापिया काहे वही दिन में ना देखौनी मतलब वही दिन तो देवे चाहता पुलिस ने के दे लालू ना तो मैंने अपने ग्रुप में छोड़ना है वो लोग ओकरे बाद तो यह तो छोड़े के चाहत रहा है कि वीरेंद्र मारत है अथवा करत है तो यह छोड़े के चाहत रहा है। लेकिन ओके साक्ष्य है ना है झूठ झूठ अथवा करत है बस खाली कखे कखे रोज बढ़ाए हो कि नहीं कैसे फसल रहा कैसे अथवा कैले रहा। उसमें एक धारा लगा दिए 512 से कुछ है, उसमें ये होता है कि घर में घुस के मारना और बेचारे पता नहीं घर में घुसे ही नहीं है वो तो लोग बताते हैं कि मतलब रोड पे ही मतलब उसे थोड़ा बदकही हो रहा था बस। हाँ भैया बदकही होत रहा ओकरे बाद वकील खुदा कहना वकील की मतलब दुकानी के बात है होटल के बात ही हुआ तो कैसन घरे का दिखा देने घरे में घुस के मारत है। ये कुल गलत मतलब खाली बैठ के रचत है ना और कोनो बात ना है खाली और कोनो अगर घरे में घुस के मारना तो घरा कहाँ है होटल है ना दुकान है तो घरा कहाँ घरे पहुँच गए ना तोहरे। वो भी जब हम लोग इंटरव्यू लिए तो बताती थी कि हम जो है घर के पीछे भाग गए। हाँ घर के पीछे का करे भगनी भैया मने झगड़ा मार होला तो जनता वही भागाला ना कि हमारी जान बचावे तो वहाँ खेते में का करत रहनी वो कुल गलत बात बोलत है जितनी हराम जाती कुल गलत बात बोलत है। अगर सही बोलत हो चल के अपने बेटवन का मंदिर में हवाई पकड़ के बोला कि नहीं वीरेंद्र गलत कैलन तो हमने विश्वास करी और साक्ष्य लिया दिखाओ हमने के तब हमने अपने भाई की गलती मानी कि नहीं हमारे भाई गलत कैले। कानून प्रशासन से सबसे तब जान जाए कि नहीं गलत कैले हमारा कहा था सही कहा था लेकिन झूठ कुल बात कहा थी मुँह से कहा कि रहता अच्छे मने के मने दाग लगा देला तो वही आज वो कर्तव्य कैले हैं कि अच्छा मने के दाग लगाए कि अपन बैठल ही में। लेकिन क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिर जिस तरह से आरोप लगा दिया गया थोड़ा ये बैठा ठीक है ना जैसा आरोप लगा दिया गया कम से कम जो जिन जिन धाराओं का उपयोग किया गया है ये भी तो आखिर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है कि आखिर में जब वो घर नहीं होटल है महिला बताती है हम होटल के पीछे भागे जान बचा के तो प्रधान जी उसके होटल में भी नहीं गए हैं वो तो जैसा मतलब लोग बताते हैं कि सड़क पे ही थे वहीं थोड़ा मोड़ा कुछ मतलब हुआ अपना बातचीत और उसके बाद जो धाराएं लगा दी घर में घुस करके मारना ये लगता है कहीं कहीं मतलब पुलिस भी थोड़ा सा जरूरी था ध्यान देना है बात पर। ध्यान कुछ ना इनमें प्रधान की बातें पे ना ध्यान दिले बस वही जन झूठ सच कहला वही पे ध्यान देना और कोनो बात ना है। अगर नहीं तो सच मांगा कि कहाँ फरले हैं लिया के साक्ष्य देखा ओकरे बाद कहाँ तक गए हैं ओकरे सुबह कहा हमरे कैमरा लाग देखा साहब आप लोगों से कहता रहा देखा कुल चारों ओरी कैमरा लाग तो चारों ओरी कैमरा लाग तो दिखावा ना कहाँ कैमरा में आयल हैं ब्लाउजवा फारत मारत गरियावत पैसवा मांगत कहाँ आयल हैं ओके दिखावा। वो जब ब्लाउज पुलिस वाले मांग रहे हैं तब भी नहीं दे पा रहे हैं वो कहाँ से देंगे वो गलत आरोप लगाया तो देंगे कहाँ से कुल गलत आरोप लगाया। क्वेश्चन ये भी उठता है कि अगर जिनको जांच करना है कम से कम पुलिस में कोई ऐसा जांच करने को पाएगा तो जो विवेचना होगा विवेचना में उनका ब्लाउज भी होना चाहिए। ब्लाउज भी नहीं दिखा रही हो मीडिया में आप बोल नहीं रही हो जब मीडिया वाले कहते हैं कि भाई मुझे कैमरा दिखाओ कि आखिर प्रधान जी क्या क्या बोलते हैं कैसे आते हैं उनके हाथ में पिस्टल था कि नहीं वो तो कहती है पिस्टलवा प्रधान जी लगा कार में रख दिए थे जब घर पर आना हुआ है। कहाँ रख देना वो हम लोग जब इंटरव्यू लिए थे तो बता रही थी कि दौड़ाए थे हम लोगों को प्रधान जी लेकिन दौड़ाने के बाद मैं घर के पीछे भागी हूँ तो ले जा करके फिर उसको कार में रखकर तब आए हैं। करवो तो गया थाना पे कार और कुल घर और मान लो देखना है प्रशासन देखे घरे ओरे में कार भी ले गई तो करवा में रह चाहत रहा है तो कहाँ करवा में धयल हो और घर द्वार बाटे मन केवाड़ी ना दरवाजा कुछ ना बस खाली बनत रहा। हाँ बनत रहा कुल झूठ बोलत थी करवा में हो तो करवा सही था पिस्टनवा सही चल जात ना करवा कुल झूठ बोलत थी। कभी अगर आप जाइएगा देखिएगा घर बन रहा था घर बनना बंद हो गया ईटा उधर पड़ा है ड्रम वहाँ पड़ा है पाइप वहाँ पड़ा है कुछ भी सामान जो है सब पूरा बिखरा हुआ है। हाँ कुल बिखरल हो इससे के धरा के अथवा करे जब कुल हेराई कोनो चीज़ हेराई तो वह सुबसवा वो दे सुबसवा दे इन्होंने जब चले हैं लेके रमेशवा के तो उन्होंने ना दे हैं वहाँ उनकर संपत्ति पूरा पड़ल है बिखरल पड़ल है क्यों टैंकर में पानी भरत बा तो क्यों समरसेबुल चलावत बा तो क्यों फरसा कुदार ले जात बा इनको का जिम्मेदार के हुई। हम एक बार गई है भैया 3-4 दिन पहले गई है वहाँ देख ली तो वहाँ बड़का टैंकर लगा के उनके समरसेबुल से मतलब टुल्लू से पानी भरत है। हम कहा ये क्या कहला है कहा था कुछ ना बहनी बस पानी भरत है तब हम कहले कि चला कोनो चीज़ हेराई तो ही लोग जिम्मेदार होबा लेकिन फिर हम हमारे दया आयल हम जाए भैया से भारी ला लेकिन पैपिया आप जिन भरे आप और समझिए कितना बड़ा मामला होने के बाद भी जब प्रधान जी की बहन वहाँ जाती हैं तो ये देखिए कितना मतलब दया इन लोगों के अंदर है कि लोग सामान यूज करें। लेकिन मैं ये कहूँगा भी कि जो लोग भी सामान यूज ना करें क्योंकि जब उस परिवार का कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है घर का निर्माण कार्य बंद हो गया तो जो भी सामान वहाँ पे है कोई उसको छुए नहीं तो वही होगा कि सारा इल्जाम आपके ऊपर लगेगा। और ये तो वही हुआ कि एक बेचारे प्रधान जेल में उनके भाई को दोनों मतलब भाई फंसा दिया इसने दोनों भाई के फंसा देना ये छोटका भाई मतलब वीरेंद्र गाड़ी और दे लाना एक बार और वो नानुरा के बारे में लड़ल लाना तो उन्हें मतलब फंसौला जौन कैला झूठ सच लोगन कईबे कैला लेकिन करे के ना चाहत रहा। लेकिन ये शिवम पवन विजय अतुल ये लोग तो एकदम ना रहना है ये लोग तो मतलब भाई अब जनता हुए दंगल देखा आयल है तो तुझे रोड पे आयल खड़ा है वो के फंसा देबा
यह कोनो नियम कानून बाटे जे बात तोहरे लगे हम आपके लगे खड़ी हो गेली तो हमहू के फंसा दे सबे दंगल बा मेला बा तो जनता पूरा अइबे करी। और हमार भाई जब वो बड़का चल गए ना वीरेंद्र प्रधान तो वो छोटका गए कहने जाए देखे तनी अच्छा भैया का गड़िया उड़िया कहाँ बा गए ना वहाँ देखा था वहाँ लौट के देखा था तब ले आ गए 100 नंबर बुलाए विजय 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 कहीं बुलाए तो नहीं करना सोचना कहा भैया चली गए हमें का करे गए ना अपन चाबी उबी मान लेके उनके गाड़ी के 4 चक्का कर लेके गई ना तो उनका जे चबियो ले लेना हमारे भैया बैठा लेना वो तो मतलब होटलों पे ना रहत रहा ना होटल जात रहना वह बिगाड़ करवा दिला पैसा ले चक्कर में वह भाई में फूट करवा दिलस कि ऐसा है वैसा है इतना मतलब होटल रहा भाई के भी खा सकाला पी सका संगे संभाती आ सके ना तो हमारे भैया के एकदम मतलब अथवा करवा दिले दोनों भाई में फूट करवा दिला। लेकिन हमारे भाई लोग समझदार है समझना। लेकिन एक बार प्रधान गुस्सा लाना तो हमारा छोटका भाई छोड़ दिला ना होटल तब उन अपन यह देखा ताकत रहना जहाँ अपन मतलब काम पर जब लागे जाए हमें। लेकिन ये हराम जादी ऐसा केहू के घर उजाड़ देवे वाली है। आज घर है न उजारे भाई के मेरे फंसा के घर है न उजारे है और के जाने हमने के ऐसा उजारे बाटे के जाने ओकर भगवान एकदम से उजाड़ दे। इतना मतलब भलाई करने वाला व्यक्ति के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। हाँ बहुत कांड मतलब वो सोचले से ना कि 12 लाख रुपया ना देवे खोए एक मल्ले कुल रचले से नहीं तो आज अब कहिया का प्रधानी जीतल है प्रधानी फिर इलेक्शन होवे वाला है। लेकिन वो सोचले से कि अब हम इनकर कुल ले ली कुल अब हम अपन बनाए बिगाड़ी भैली अब इन्हें कैसो न कैसो करके फंसावा बस ये कहीं अगर देखा जाए अगर उसके वकील अगर धाराएं लगाते रहे वो एक से एक के बाद एक तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानी तक न छुपाए प्रधान जी। अब देखा भैया रचले हुए तो यह कुछ सोच कर रचले हुई ना अंटी पाल्टी तो मतलब हर गांव में रहा ना सबके पास दुश्मन रहा ना सबके पास सीत रहा ना तो ओकर अंटी पाल्टी ओके देत हो यह सहयोग कि मतलब प्रधान ना छुटा पावे तो हमने खुला में इलेक्शन लड़ी। लेकिन इतना अपन जनता बांटा है अगर जनता के हक में अच्छा कैले हुई हैं तो प्रधानों के हक में अच्छा जनता सोची। प्रधान जी की बहन जी बता रही हैं कि जो भी प्रधान जी ने अपने ग्राम सभा के लोगों के लिए किया उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। हर व्यक्ति हर महिला हर बच्चे के सुख दुख में काम आते रहे। वो प्रधान जी अगर अपने जीवन में अगर नेक कार्य किए हैं तो आप ये जान लीजिए कि कितने भी दुश्मन एक हो जाएं लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। आज नहीं कल तो भैया छूट के आएंगे ही। हाँ भैया छुटबे करिए जब झूठ सच्चाई सामने आई छुटबे करिए आज नहीं कल छुटबे करिए। और का मने का भुइया गिरल भुइया थोड़ी ना रहा उठा ला कभी न कभी उठी जाला। कितना भी लोग प्रयास कर लें लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। सत्य जो ना वो सत्य है एकदम। वो हरामजादी खुद मुंह ना दिखावत है इतना गलत आरोप लगाए के वो खुद मुंह ना दिखावत है वो कि ब्लाउज हमार फाड़े वाला उम्र बा कि कावन उम्र बा वो खुद मुंह ना दिखावत है। लेकिन वो बेहया हुआ वो उनको और कोई आरोप लगा देना था या मालूम मामला ही था लेकिन अब इतना घृणित कार्य जो कभी उस व्यक्ति ने ना किया हो पूरे ग्राम सभा में। हाँ भैया सही क्यों ना यहाँ से हुआ हमारे गांव के लोग मांगत हैं लाइनी हुआ पार्क इधर मियाना नटाना हर एक मतलब पसियाना यादव मतलब सब जात हमारे गांव में है सब यह मांगत हुआ का इतनी सुंदर सुबह सुबह हो रहा है पूरा वहाँ से उनके घरे से लेके पूरा पहतियाँ तक वहाँ तक सरैया तक हमारे गाँव है। यह सब कहा था का प्रधान जी इतने जने में क्यों उनके नाम मिलल ब्लाउज फाड़े का खाली सुबह सुबह वो मिलल जवन जिंदगी भर जियलेस खैलेस लेहलेस लेके पूरी कमाई बेलसल वह खाली जानत है। वह अरे भैया वो का बतियाई वो खुद हरामी है ओकर बिटियन हरामी है। सोनारी बिया परल छूट मतलब फिर गयल कहाँ कहाँ बिया परल ओकर दोनों लड़की इतनी हरामी है उन्होंने दोनों मिली जैसे मतरिया बैठ के ढबा पे धंधा करे वैसे ओकर बिटिया न। हाँ सब मिला के यही रहा भैया कि जब ये प्रधान जी की बहन उस दिन मिलती हैं आप भी मतलब पूरा एकदम भावुक हो गई थी। हम तो देखे हम लोग कि हमारे लोग हिम्मत नहीं पड़ रहा था क्या पूछें आपसे आप वहाँ भी रो रही थी हम लोग जब बात तब भी रो रही थी आप लगातार आपकी आंसू नहीं रुक रहा था। भैया जे देखिए अपने भाई के तब तकलीफ होवे करी बहन के पहली बात दोनों भाई एक भाई मतलब थोड़ा सा गलती तनी मनी जो कहीं ना लेकिन छोटका भैया कभो ना उनके कोर्ट कचहरी जेल गल रहना उन्हें देख के तकलीफ भैल उन्हों के देख के कि आज इन्हें अपन दशा कैसन बनाए ना आए हैं खाली न्याय दिवावे में उन्हों को देख के बहुत तकलीफ भैल दोनों भाई के देख के बहुत तकलीफ भैल हमसे ज़्यादा लगे ना गई हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होता रहा है। लेकिन थोड़ा से गईली और बाद बोला उन्हें दीदी आवा हम गईली और बाद गईली दूरे खड़ी भैली हमसे देखी ना जात रहा भैया कहीं नहीं आपसे बात कहना दीदी रहू घरे बल मतलब हमने के कोनो न्याय हो जाए आज जब तक जाऊ और भतीजिया कहना चल जाए लोगन देखे आवत जाया। अब तो हमने यहाँ आइला आज ना लोगन वहाँ होता तो आज हमने कुल परिवार पारिक पारा भतीजी के लेके प्रधान के लड़की का ऑपरेशन वाला ट्यूमर निकला वहाँ रही। लेकिन अभी लोग का विपत लेके हमने यहाँ पर लेला घरे हमेशा आदमी अवल जाल करत हैं 9-9 10-10 बजे तक ले आए के बैठल रहा ना लोग। कहीं न कहीं जिम्मेदारियां दो हो गई एक तो आपको जहाँ शादी आपकी हुई वहाँ भी देखना होगा वहाँ परिवार होगा। हाँ सब परिवार हुआ लेकिन सब जानत हुआ समस्या के केहू कुछ ना कहाला अपन सब लड़का बच्चा अवल जाल करे ना पढ़े इम्तिहान पेपर होत बाटे सबका सब जानत है सब पूरी दुनिया जानत है भैया आप के मीडिया से बोलत है सब देखत है ना कैसे कैसे के बोलत है इतना बड़ा बड़ा बच्चन कितना अथवा जान गल हम कि प्रधान कैसन आदमी है।
लेकिन वो लोग कहा था एक कि तो हम लोग वही जो मतलब नट बोलते हैं उधर गए थे हम लोग को रिपोर्टिंग करने। वहाँ एक छोटी बच्ची, मैं वीडियो हमारे पास है, इतनी छोटी बच्ची जो है रो रही थी। हाँ वो ये कह रही थी कि जब यही हम लोग त्यौहार चल रहा है, इसी में प्रधान जी हमें टाफी वाफी लेकर के आते थे। हाँ सब रोवत थे, सब कहा थे कि हमने ना, जब हमने त्योहार साल भर में एक त्योहार पड़ाला वो तो त्योहार में हमने बिजोजा लग गया, अब हमने त्योहार न मनाए जब तक प्रधान नहीं है। वो लोग तो बहुत कुछ कहा थे, मतलब कि जाए के प्रशासन के लगे धरना देवे के, डीएम के लगे, एसपी के लगे, सबके लगे जाए कहा थे। लेकिन प्रधान मतलब कि जे जात बाटे मिले उससे कहा था कि नहीं कुछ ना, सब शांत रह जा, हमारी सच्चाई खुद सामने आई कि हम कैसन आदमी है ला। हम वह कहत रहना लोग कि मत जाए, कत्तो मत जा लोगन, हमें सच्चाई है हमारे सामने आई, हम जौन सही कैले वो सही आई, जौन गलत कैले गलत आई। दोस्तों लास्ट में इतना कहना है कि जब परसों समझिए कि पेशी थी प्रधान जी की, माँ अलग मिल रही थी, बहन समझिए कि मतलब भावनाओं में बहती हुई भैया से दूर रह रही थी। हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि अगर मैं आंसू गिराऊंगी तो मेरा भैया टूट जाएगा, क्योंकि एक जो पवित्र बंधन होता है भाई बहनों का, वो कैसे आखिर में ये बहन अगर पास में जाती, जब रोने लगती तो आखिर में कैसे एक भाई अपने आप को रोक पाता। और बहन भी नहीं चाहती है कि मेरे भाई के आंखों में आंसू आए, क्योंकि वो जो सत्य की राह पर चलने वाले प्रधान जी, जो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की बात करने वाले। और जैसा अभी एक बात और उनकी बहन ने बताया, कोई एक पागल व्यक्ति था, उसको देख करके प्रधान जी ने अपना कपड़ा उतार दे दिया। तो ऐसे मतलब जो मतलब समझिए कि दयावान लोग हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती हैं। मैं ये भी कहूँगा कि हे ऊपर वाले, थोड़ा सा कृपा कीजिए ऐसे लोगों पर कि कम से कम जो भी समाज के ऐसे ऐसे लोग हैं जो आरोप लगा देते हैं, तो बेचारे जो कभी कोई गलत काम ना किए हों, उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा, परिवार में तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आज आखिर उनका परिवार कैसे बेचारा एक टाइम खा रहा है, कैसे आखिर में जी रहा है। जब आज तारीख है, पूरा परिवार का ध्यान वहीं लगा हुआ है। अनुराग के पिता तारीख पे तारीख पाते हैं, इधर भी जो है उनकी मुद्दा को उठाने वाले प्रधान जी को भी तारीख ही मिल रहा है। इस तरह से विरोधियों ने जो है पूरा षड्यंत्र रच दिया है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अरे वो